हिंदी ऑल्सो, मतलब यू शुड, आई थिंक यू शुड एटलीस्ट ट्रांसलेट दिस बुक इन हिंदी, क्योंकि एक वाइडर ऑडियंस को इन सब के बारे में पता ही नहीं। तो आपने देखा होगा, हमने लास्ट टाइम भी हमने बिफोर दिस डिस्कशन वी डिड अ डिस्कशन ऑन ट्विटर, जहाँ पे हमारा था कि हम 20 से 30 मिनट में हम लोग ये डिस्कशन को हम लोग कंक्लूड करेंगे, और वो 3 घंटे चला और वो भी पूरा कंक्लूड नहीं हुआ था, बहुत ही मतलब वायरल चला गया था। हम यहाँ भी देखें, हम थोड़ा लेट जरूर स्टार्ट किया, लेकिन ये भी डिस्कशन जो है 2-2.5 घंटे चला गया। तो ऐसा नहीं कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, मतलब वंस यू राइट इट इन द करेक्ट मीडियम जो मासेस तक पहुँच पाए, तो आई थिंक यू शुड ट्रांसलेट इट इन हिंदी, ताकि लोग, ये मेरा एक कंप्लेन है, क्योंकि आपने सारी किताबें जो है, बिहारी होगी भी सारी किताबें अपने इंग्लिश में लिखी है। देखिए हिंदी में तो इसका ऐसा ट्रांसलेशन आ रहा है, अगले ट्रांसलेशन नहीं ओरिजिनली आ रहा है हिंदी में अगले साल जनवरी में, तो वो तो एक इच्छा तो आपकी मैंने देखिए पूरी कर दी। लेकिन बिहार या नालंदा के बारे में पूरी दुनिया को हमें बताना है, तो उसके लिए आपको उस भाषा में लिखना होगा जो दुनिया जानती है या दुनिया पढ़ सकती है। तो इसलिए जो है ये किताब चूंकि और हम लोग, एक कहावत है घर की मुर्गी दाल दाल बराबर, तो ये जब तक कोई चीज़ जो है हमें बाहर से नहीं मिलती, अगर मुझे कोई अवार्ड मिल जाए यूके यूएस में, मतलब 3rd रेटेड अवार्ड, तब यहाँ की मीडिया पागल हो जाएगी। लेकिन भारत में अगर बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई यहाँ का स्थानीय सामान मिल रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये है कि कोई योग आजकल, आज योग तो हमारा यहीं से, आप देखिए मुंगेर में जो हमारा सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा है, बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है उसका नालंदा से बहुत बड़ा कनेक्शन है बिहार स्कूल ऑफ योगा का। आप देखेंगे कि कैसे नालंदा से इंस्पायर्ड है बिहार स्कूल ऑफ योगा। लेकिन योग को हम तब जानने लगे जब वो योगा के रूप में हमारे पास आया। तो जब तक वो चीज़ जो है अंग्रेजी में नहीं बोली जाती तब तक हम लोग उसको जो रिस्पेक्ट है, जो उसको मिलनी चाहिए, ये वो नहीं हो पाता है। सो दैट्स प्रोबब्ली द रीज़न आई थिंक मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। और धीरे धीरे बहुत लोग, आप लोगों में से कई लोग जो होंगे वो ये किताबों को आप चाहेंगे कि आप मगही में करें, इसको हिंदी में करें। इनफैक्ट इन्होंने क्या किया है, एक मगही के लिए इनका जो प्यार है काफ़ी उमड़ता है, तो इन्होंने मगही पे काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की कि मगही में क्या कोई नॉवल लिखा गया है, क्योंकि किसी भाषा में जब तक लिटरेचर नहीं हो तो उसको आप प्रॉपर भाषा का उपाधि आप दे नहीं सकते। तो इन्होंने बहुत मगही पे काम किया और इन्होंने मगही में नॉवेल्स ढूंढने शुरू किए। जैसे आपको नेशनली भी तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मगही पे तो इन्होंने फूल बहादुर करके किताब निकाली, बहुत मेहनत करके, और उसको जो इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और काफ़ी अच्छी किताब है। और उस समय की जो हालात थे, अंग्रेजों के टाइम की किताब है, वो उस समय के समाज कैसा था उसको क्या था, तो वो किताब भी पढ़नी चाहिए। फूल बहादुर आप जरूर पढ़ें। सर एक बात पूछनी थी, जैसे आजकल विजिटिंग प्रोफेसर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वैसे कहीं मैंने पढ़ा था कि यहाँ तक्षशिला से यहाँ भी नालंदा में भी आते थे लोग, नालंदा से तक्षशिला में जाते थे, क्या ये सच है? जब चाणक्य के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। नालंदा देखिए महाविहार तब बना जब तक्षशिला खत्म हो चुका था, तो वहाँ से जो है वो इंस्पिरेशन हो सकता है मिला होगा, क्योंकि तक्षशिला को जो हुन्स जो थे ना, हुन्स जो आए थे, हुन्स का आक्रमण जो हुआ था, तो हुन्स ने तक्षशिला को बर्बाद कर दिया था। और कई लोग कहते हैं कि नालंदा की स्थापना महाविहार के रूप में तभी हुई जब तक्षशिला का अंत हो चुका था। तो ऐसे चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आते हैं जी, मौर्य के समय आते हैं। हाँ, वो तक्षशिला से थे। उस समय नालंदा नहीं था, तो वही मैं जानना चाहती थी, कहीं मैंने पढ़ा था। मतलब नालंदा ऐसे महाविहार नहीं था या विहार के रूप में भी नहीं था, क्योंकि नालंदा का विहार के रूप में स्थापना ही सम्राट अशोक के द्वारा होती है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हैं। समय बहुत थोड़ा विक्रमशिला के बारे में भी विक्रमशिला हाँ, विक्रमशिला की देखिए, विक्रमशिला की स्थापना जो है वो 8वीं शताब्दी में होती है, और विक्रमशिला की स्थापना जो है पाल वंश के शासक करते हैं।
तो पाल वंश के शासक जो है वो फॉलोअर्स हैं तांत्रिक बुद्धिज्म के। तो विक्रमशिला जो मुख्य रूप से तांत्रिक बुद्धिज्म का केंद्र है, क्योंकि नालंदा जो है मदर है, मतलब नालंदा सारे जो महाविहार हैं उनकी माँ है। वल्लभी में भी, गुजरात में भी बहुत फेमस मॉनेस्ट्री हुआ करती थी जिसका नाम वल्लभी था, और उसके भी संस्थापक नालंदा के टीचर्स थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नालंदा जो था वो तरह से मदरशिप था, वहीं से सारे बड़े बड़े दिग्गज जाते थे। जैसे तिब्बत में पूरे बुद्धिज्म की स्थापना ही नालंदा के 3 लोगों ने की। शांतारक्षिता जो थे वहाँ के मेजर गुरु थे नालंदा के, वो गए वहाँ तिब्बत और उन्होंने स्थापना की वहाँ बुद्धिज्म की। उसके बाद गुरु पद्मसंभवा थे, वो भी नालंदा के मास्टर थे। उसके बाद अतीश जो है, जिनको बहुत सम्मान दिया जाता है तिब्बत में, वो विक्रमशिला से जुड़े हुए थे। तो तिब्बत का बहुत मतलब डीप रिलेशनशिप रहा है नालंदा के साथ, विक्रमशिला के साथ, उदंतपुरी के साथ, सोमपुरा के साथ। तो ये जो नालंदा के बाद वाले जो मॉनेस्ट्रीज थे बिहार में, तिल्हाड़ा को छोड़ करके, तिल्हाड़ा नालंदा से भी पुराना है। तो और तिल्हाड़ा को भी जो है, तिल्हाड़ा का भी एविडेंस है, रिटन एविडेंस है ऑफ बगदाद में डिस्ट्रॉइंग। तो ये जो बाकी के जो मॉनेस्ट्रीज थे वो सारे तांत्रिक, मतलब वज्रयाना फॉर्म होते थे। सर, कब से हम लोग बात कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे दिग्गज